शिवाय हेलो रोता कैसे दोस्तों, है? कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अरे माय चैनल। तो एक बार यहाँ और पे रो के चल रही है दिखाओ। अरे शिवाय की अरे क्यूट ऐसे ही क्यूट रोता सी है। हरकतें। शिवाय रोता बहुत कैसे कुछ है? सीखा है उसने कि रोते कैसे हाँ। हैं, क्यूट कैसे क्यूट बनते कैसे बन हैं जाता है शिवाय? और ताली शिवाय कैसे क्यूट देते कैसे हैं। बनता है? काफ़ी बस सारी बस चीज़ें वो सीख रहा है। ऐसे नोज़ कहाँ है, ऐसे क्यूट लिप्स बनता कहाँ है? है। अरे शिवाय तो तो क्यूट एक एक पहले दिन से में ही एक है। एक चीज़ें सीखता और है, क्योंकि नोज अभी कहाँ है छोटा शिवाय है ना, की? ज़्यादा चीज़ें नोज एक नोज साथ कहाँ है? कंफ्यूज हो जाएगा। तो नोज वही कहाँ सब है करके शिवाय की? दिखाता रहता है। सुबह ये शाम रही ये नोज। बता रहा है कि मेरा नोज़ कहाँ ओ है। और ना जो और भी पूछो तो और बड़े शिवाय क्या क्यूट करता है? एक्सप्रेशंस के साथ बताता है, तो बहुत शिवाय ताली क्यूट कैसे लगता मारता है। है? ताली तो मारो। सुबह की मॉर्निंग हमारी ताली कुछ मारो। ऐसी होती है चलो और जनाब ना उड़ जाते ये ताली हैं। मारो और सुबह 6 साढ़े छः ये 7 के बीच में ये डेली जग जाता फ्लाइंग किस है। दे दो चलो। मैं बाद में जगती हूँ, फ्लाइंग ये किस दे पहले दो। जग जाता है। वेरी जग के पॉटी गुड। वॉटी कर लेगा। फिर उसके बाद मैं खाना खा जगूंगी तो लिए हो? फिर साफ़ नाश्ता कर ऑफ लिए हो? करूंगी। तो सुबह इसका यही है कि जैसे ही नाश्ता सुबह किए हो? जगेगा वैसे ही पॉटी करेगा। नाश्ता फिलहाल तो अभी 10 नाश्ता बज कर रहे लिए हैं हो? और मैंने नाश्ता नाश्ता वाश्ता बना लिया है। इसने नाश्ता कर बुझो लिया है। इसको सुलाने लाई थी तो सो नहीं रहा बुझो। था। और यहाँ पे मस्तियाँ कर हाँ। रहा है बिना मतलब वाली। पापा कहाँ गए? कैसे पापा क्यूट क्यूट से एक्सप्रेशंस बना रहा है। अब इसको आना है गोदी मेरे पास, तो मैं इसको लेके जाऊंगी हॉल में, क्योंकि डर लगता है ना, बेड पे बैठा रहता है, गिरता बहुत जल्दी है बेड से। तो चलिए इसको ले जाके हॉल में छोड़ते हैं। कि सोएगा तो है ही नहीं, तो तब तक कुछ काम कर लेते हैं। क्योंकि अगर मैं इसके सोने का वेट करूँगी कि ये सोएगा तब मैं काम करूँगी, तो मेरा कुछ काम नहीं होगा और ये सोएगा भी नहीं। और ये सोता है ना, तो इसको फिर मैं पास में चाहिए। और यहाँ ना एक गाड़ी दिन भर टहलती रहती है। मैं उसकी आपको आवाज़ सुनाती हूँ। ये जो पानी की गाड़ी है ना, कम से कम दिन में 20 चक्कर लगाती होगी और ऐसे ही गाना गाते हुए आती है। तो फ़िलहाल अभी मौसम ना मतलब थोड़ा धुंधला धुंधला है। और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं अपने औज़ार, झाड़ू और मतलब डस्टपैन। अब हम लगाएंगे झाड़ू। उससे पहले ये जितना भी फैला हुआ है उसको समेटेंगे। तो मलाई मैंने जमा दी है। अब दूध को वापस से हम रखेंगे फ्रिज में, क्योंकि ना हल्की हल्की गर्मी पड़ने लगी है, तो कहीं ख़राब ना हो। और इस रूम में ना सामान ऐसे ही फैला रहता है, क्योंकि रखने की कोई जगह नहीं है, तो सब इधर उधर फैला रहता है। इनको भी धीरे धीरे सब समेटेंगे। फ़िलहाल तो चलते हैं अब हम अगला काम करने। और जैसे ये डस्टबिन देख लेता है ना, तो लेके मेरे पीछे पीछे घूमता रहेगा, मुझे देता रहेगा। तो जो बच्चे देखते हैं ना वही करते हैं। तो वो देखता है मेरे को इसमें कचरा भरते हुए, तभी वहाँ रखा था तो वहाँ से मेरे पास लेकर आया है। और जब मंगाऊंगी तब नहीं लाएगा। हो गया उसको ना, जितना समझ में आता है उतना करता है। बोल रही हूँ जाओ झाड़ू लेकर आओ, तो देख रहा है लेकिन जा नहीं रहा है। तो यहाँ पे अब सबसे पहले हम बनाएंगे बिस्तर। तो यूँ चुटकी बजाते हमारा बिस्तर बन गया है। और उसके बाद अभी हमको धुलना है ढेर सारे कपड़े, क्योंकि अभी हमें घर जाना है, मतलब मुझे घर जाना है। तो उसके लिए जो मतलब घर में ले जाने वाले कपड़े हैं वो हैं, कुछ मैं धुल के जाऊंगी, क्योंकि मैं अब जाऊंगी तो मैं थोड़े दिन रुक के आऊँगी, काफ़ी दिनों बाद जा रही हूँ। तो उसके लिए मैं कुछ कपड़े वपड़े धुल दूँगी, जिससे ना इनको थोड़ा सा कम मेहनत करनी पड़े। और मशीन तो वैसे कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन मैं फिर भी बहुत सारी चीज़ें समेटने की कोशिश करूँगी, क्योंकि जो इंसान ड्यूटी पानी करता है उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि घर का काम भी करे और ड्यूटी भी जाए। तो अकेले रहेंगे तो खाना पीना बना के खा लेंगे, तो उनको ज़्यादा काम नहीं रहेगा। यहाँ पे मैंने मशीन लगा दी है। अब इधर कपड़े धुलते रहेंगे, उधर मैं बाकी का काम करूँगी। तो बाबू यहाँ पे सो गया है, उसको सुला दिया है। और कल मैंने इसका ना इंस्टामार्ट से डायपर मंगाया था, तो उसके साथ मुझे ये 1 रुपये में नारियल पानी मिला था। तो नहीं ये मतलब कट नहीं रहा था मेरे से, तो नीचे नारियल वाली मतलब फ्रूट्स वाले भैया हैं, उनके पास लेकर जाऊंगी, तो इसको मैं कटवाऊंगी। और ये मुझे आई थिंक लग रहा है कि ये ना वो वाला है, मलाई वाला है, क्योंकि जो जिनमें मलाई नहीं रहती ना वो ज़्यादा ग्रीन रहते हैं नारियल, और ये येलोइश है। तो इसमें काफ़ी अच्छी मलाई निकली थी बाद में, जब मैं इसको वहाँ से कटवा कर लाई थी। और अभी तो मैं अकेले हूँ, तो मैंने सीढ़ियों का यूज़ किया। और ये हमारी जो मल्टी है वहाँ के कोने से भैया का फ्रूट का वो दिखता है जहाँ पे फ्रूट लगाते हैं, तो मैंने यहीं से नारियल पानी कट करवा लिया था, बाहर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और वापस मैं लेकर आई हूँ। भैया बल्कि बोल रहे थे कि आप मेरे यहाँ से क्यों नहीं लिए हैं, तो मैं उनको बताई भैया कि ऑनलाइन मंगवाई थी, उसके साथ फ्री में आया है। और यहाँ पे बाबू तो सो गया है, वो पीता नहीं है, पता नहीं उसको शायद टेस्ट समझ में नहीं आता है। और बेटी को मतलब दे दी हूँ पीने के लिए, बार बार बोल रही थी मम्मा इसको कट करवा के लाओ, मुझे पीना है।
और उसके बाद अब हम जाएंगे अपना अगला काम करने। तो नारियल पानी काफ़ी अच्छा था, बहुत सारा मतलब निकला था, काफ़ी 1-1.5 गिलास निकला रहा होगा। और साथ में ना उसमें मलाई भी निकली थी। तो उधर रूम में मैंने झाड़ू लगा लिया। मैंने पूरा नहीं शूट किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और वही डेली का क्या दिखाऊं आपको, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना। तो वहाँ तो मैंने साफ़ कर दिया। अब मेन जो टास्क है ना, हॉल साफ़ करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे हॉल में खेलते हैं और सबसे ज़्यादा गंदा यहीं पे करते हैं। एक अकेली मैं ही हूँ जो सामान इधर से उधर रखती हूँ, बाकी तो सब फैलाने वाले हैं, छोटे से लेके बड़े तक। तो एक बार तो अच्छे से रख देते हैं, बाकी गंदा होगा बाद में तो देखा जाएगा। और मेरे लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है ना कि जब मैं काम करती हूँ ना, मैं म्यूज़िक गाने चला लेती हूँ, चाहे टीवी में हो चाहे म्यूज़िक सिस्टम में हो। तो उससे क्या होता है ना कि मेरे को ना अच्छा लगता है, मैं काम करती रहती हूँ, गाने बजते रहते, तो मेरा काम जल्दी हो जाता है। और पता नहीं, ये मुझे थेरेपी जैसे लगता है। जब भी मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगेगा ना, तो मैं थोड़े से म्यूज़िक सुन लूँगी तो मेरे को अच्छा लगने लगेगा। आप बताइएगा किस किस के साथ ऐसा होता है कि जब वो काम करता है तो वो टीवी में गाने चला लेता है। मैं तो अक्सर ही करती हूँ कि कभी, अब तो म्यूज़िक सिस्टम में चला लेती हूँ। अभी मेरे को वीडियो बनाना था इसलिए मैंने टीवी में चला के रखा था। और बेड के नीचे से पूरा कचरा, पूरा मतलब अच्छे से साफ़ करने का, बहुत कचरा ये लोग करते हैं इतना। दिन में 1 बार झाड़ू लगाऊँ या 4 बार, इतना डेली का है, निकलेगा। पेपर है, पन्नियाँ हैं, खाने का आइटम है। और ये सोया था ना उस समय, और मेरा झाड़ू भी नहीं लग पाया, 10 मिनट में जग भी गया। तो झाड़ू मैंने लगा लिया है, पोछा भी मैं अब लगाऊंगी। मैंने पोछे ओछे को मतलब उसका कुछ शूट नहीं किया क्योंकि फिर काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है और डेली वही क्या ही मतलब रिकॉर्ड करूं। तो यहाँ पे मैंने इसकी छोटी बना दी थी जब ये जगह था, थोड़ी देर बांधा था लेकिन बड़ा क्यूट लग रहा था। और अभी मैं यहाँ पे पोछा लगा रही थी, फ़ोन चार्ज में लगा के रख दी थी। उसके बाद इन दोनों का ना झगड़ा चल रहा है। तो काफ़ी देर तक काफ़ी लंबा झगड़ा चला है। छोटा वाला बड़ी वाली के बाल खींच रहा था, वो उसको डांट रही थी। अब लास्ट में बड़ी वाली फिर रोने लगी कि मेरा ज़ोर से बहुत बाल खींचा है, ये यहाँ पे नीचे है और वो वहाँ बैठी है, ये गुस्सा होकर। तो अभी इतने छोटे हैं फिर भी बहुत झगड़ा करते हैं। तो यहाँ पे पोछा भी लग गया है। अब जो भी सामान इधर उधर है उसको थोड़ा सा सही से रखते हैं। और उसके बाद मैंने बीच में इनको खाना भी खिला दिया था पोछा लगाने के बाद। अब मेरे पास एक जो मेन काम बचा है साड़ी में फॉल लगाना। तो मैं आपको साड़ी में फॉल लगाने का एक इजी सा तरीका बताती हूँ। वो मेरे को ना मतलब मुझे फॉल लगाना पसंद है साड़ी में, तो मैं कभी भी देती नहीं हूँ। जो मेरी साड़ियाँ रहती, मुझे अपनी साड़ियों में फॉल लगाना पसंद है एक्चुअली, तो मैं खुद से ही लगाती हूँ। तो यहाँ पे किचन उचन सब कुछ साफ़ हो गया है, बच्चों को खाना खिला दी हूँ। और ये साड़ी मेरे पास रखी थी मैंने अभी, मतलब मैसूर से मैं सिल्क की साड़ी ली थी, तो ये काफ़ी दिन से रखी हुई थी। चुप रहे बेटा। तो इसमें ना मेरे को फॉल लगाना था, तो ये फॉल का हाल मेरे बेटी ने किया है, पूरा उसको गुचेड़ दिया है। और मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसे पकड़ के जो नीचे का साइड है उसको मैं दो डबल परत धागे से लगाती हूँ ताकि वो खुले ना। क्योंकि कई बार मैंने देखा है जो मैं बाहर से फॉल लगवाती हूँ, मशीन वाला तो सही रहता है, रुक जा बेटा, लेकिन जो हाथ से लगाते हैं वो सिंगल धागे से नीचे भी लगा देते हैं। और डेली वेयर वाली जो साड़ियाँ हैं वो उनमें क्या घिस के ना धागा कट जाता है और फॉल जो है वो खुल जाती है। तो ये चीज़ मेरे साथ 2-3 बार हो चुकी है। तो मैं क्या करती हूँ ना कि पतली वाली सुई से मैं 2 परत धागे से लगाती हूँ, इससे ना नीचे वाला फॉल स्टर्डी रहता है, उतना जल्दी खुलता नहीं। और डोंट वरी, ये 1-2 बार धुलेगा ना तो इसका जो सिलाई का वो समझ में आ रहा है, वो इतना नहीं समझ में आता है। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझ में आएगा कि मोटा मोटा सा लग रहा है, बट जैसे 1-2 बार साड़ी वॉश होगी तो वो जो धागा है वो मुलायम हो जाएगा और इतना समझ में नहीं आएगा। और मैं अंगूठे में फंसा लेती हूँ एक साइड, अभी तो ऐसे लगा रही हूँ क्योंकि अभी अंगूठे में नहीं फंस सकता। जब थोड़ा सा ऐसे लंबा हो जाएगा उसके बाद मैं ना इसको अंगूठे में फंसा के फटाफट करके लगा लेती हूँ। और अगर आपके पास मशीन है तो आप मशीन से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आज मैंने नीचे वाला हिस्सा ही लगाया था क्योंकि बाबू बहुत परेशान कर रहा था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।